नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। और साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है ईदगाह। आज सुबह से ही गांव में बहुत हलचल थी। आज सूर्य की किरणों में एक अलग सा आलोक था। वृक्षों में मनमोहक हरियाली, खेतों में अजीब सी रौनक और पूरा आकाश एक खूबसूरत लालिमा से अपनी आभा बिखेर रहा था। आज रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी, जिसका सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था। ईदगाह जाने की तैयारियों में सब सुबह से ही व्यस्त थे। जल्दी जल्दी जानवरों को चारा दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ से लौटते लौटते दोपहर हो जाती। 30 कोस का रास्ता, सैकड़ों लोग और मिलजुल कर सबके साथ आना जाना, ये सब सोच के सबके चेहरे खिले पड़ रहे थे। बच्चों में भी बहुत अजब सा जोश भरा हुआ था। इधर उधर नए नए कपड़े पहन के दौड़ रहे थे। आज मेले भी जाना था, वहाँ से खूब सारी अपनी मनपसंद चीज़ें और खिलौने भी लाने थे। लेकिन हामिद की प्रसन्नता का आलम ही जुदा था। 4-5 साल का एक गरीब दुबला पतला मरियल सा बच्चा, जो कि अनाथ था। माँ बाप किसी बीमारी की भेंट चढ़ चुके थे। अब संसार में बूढ़ी दादी के सिवा उसका कोई न था। दादी उसको बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती। वो भी अपनी दादी को बहुत जी जान से चाहता। जब दादी से पूछता कि मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं दादी, तो दादी प्यार से हामिद को गोद में बैठा कर जवाब देती, बेटा, बहुत दूर कमाने गए हैं तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे, देखना तुम कितने खुश हो जाओगे। और तुम्हारी अम्मी, वो तो अल्लाह मियाँ के पास तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी, नए नए कपड़े। तो हामिद दादी की तरफ प्यार भरी तसल्ली से देखकर बहुत खुश हो जाता और उनके गले लग जाता। लेकिन आज बेचारी गरीब अभागिन दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी आंसू बहा रही थीं अपनी बेबसी पर, कि आज अगर उनका स्वर्गीय बेटा आबिद जिंदा होता तो क्या ईद पर ऐसा ही सन्नाटा होता मेरी कोठरी में। हामिद की नज़रें दादी की तरफ थीं। नज़रें मिलते ही दादी की आंखों से आंसू बहने लगते। हामिद के हमजोली सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर कितने जोश से इधर उधर दौड़े दौड़े घूम रहे थे और अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। नन्ही सी जान हामिद भीड़ के साथ शामिल होकर उदास मन से नन्हे नन्हे कदम उठाता हुआ ईदगाह की तरफ जा रहा था। फिर सोच रहा था कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, कैसे किसके साथ बोलूंगा। लड़के तो मुझे गरीब समझ के दूर भागते हैं, मेरे हमजोली मुझसे जी चुराते हैं, और यही सब ख्याल उसके दिल में आने लगे। उधर अमीना का दिल कचोट रहा था, नंगे पांव इतनी दूर कैसे चलेगा मेरा बच्चा। छोटा सा हामिद है, पैरों में छाले ना पड़ जाएंगे, कहीं वो खो ना जाए मेले में, कैसे वो अकेला जाएगा। सबके माँ बाप साथ में जा रहे हैं, कितनी हसरत से देखेगा, अकेले कैसे भेज दूं उसे। थोड़ी थोड़ी दूर पे काफिले चले जा रहे थे और अमीना खड़ी ये सब कोठरी के द्वार से देख रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही सिलाई करके उसे थोड़े से पैसे मिले थे, उसमें से किसी तरह उसने 3 पैसे हामिद को मेले जाने के लिए दे दिए थे।
बाकी से घर का खर्च चलाना था। फिर बच्चे को खुदा का नाम लेकर रुखसत कर ही दिया था और ताकीद भी की थी कि शाम ढलने से पहले ही जल्दी से आ जाना बेटा, देर न करना। तो हामिद ने उल्लास से उनको तसल्ली दी थी, दादी तुम फिक्र न करो, देखना मैं सबसे पहले आके दिखाऊंगा दादी, तुम परेशान ना हो। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। और तुम मेरे लिए बिल्कुल चिंता न करना। अब हामिद के पाँव में जैसे पर लग गए हों, वो तेजी से सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करता जा रहा था। उसके आसपास के सब बच्चे खेलते कूदते और अपने माता पिता के साथ बातें करते हुए काफ़ी दूर तक निकल आए थे। अब धीरे धीरे शहर दिखाई दे रहा था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे लगे हुए थे, जहां पक्की चारदीवारियों के बीच में आम के और लीचियों के पेड़ दिखाई दे रहे थे। शैतान लड़के जब पेड़ों के फलों पर अपने कंकड़ मारते तो दीवार के पीछे से माली की गालियों की आवाज़ें आती। फिर सारे लड़के ताली बजा बजा कर हंसते और माली को चिढ़ाते। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी थीं और देखते ही देखते अदालत आ गई। फिर आगे चले तो कॉलेज आ गया। अब ये क्लब है, ये बड़े बड़े खेल के मैदान आ गए हैं। फिर आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई हैं। खूब सजी धजी हैं दुकानें, सबके मुंह में हलवाइयों की दुकानें देखकर पानी आ रहा था। बच्चों का जी ललचा रहा था। अब आगे बढ़े तो पुलिस लाइन आ चुकी थी। अब रास्तों पर भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वहाँ के सब लोग रंग बिरंगे भड़कीले वस्त्र धारण करके, कोई पैदल चला जा रहा था, कोई इक्के पर था, कोई तांगे पर, और अमीर लोग अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे। सब तरफ इत्र की खुशबू फैली हुई थी और वातावरण को सुगंधित और मदहोश बना रही थी। ग्रामीणों का वो दल एक साथ बढ़ता चला जा रहा था। अब ईदगाह नजर आने लगी। ऊपर हरे भरे वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा था। अब लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े होने के लिए स्थान देख रहे थे। सबने फिर वहां वजू की और एक लाइन में खड़े होने लगे। अब नमाज शुरू हो गई थी। वो सफ़ेद और रंग बिरंगे कपड़ों में छोटे बड़े सब बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। जब सब लोग एक साथ हजारों के संख्या में सजदे में सरों को झुकाते तो देखने वालों को बहुत ही अच्छा महसूस होता। फिर एक साथ खड़े होने के बाद नमाज अदा करना हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद की अनुभूति से भर रहा था। धीरे धीरे नमाज खत्म हुई। सब लोग गले मिलने लगे उत्साह से और एक दूसरे को अपने अपने घर बुलाने की दावत दे रहे थे। अब सब मेले की तरफ रवाना हो चुके थे। ये देखो, सामने ही हलवाई गरम गरम जलेबियां बना रहा है। बरबस ही बच्चों के मुंह में पानी भर गया और कुछ बच्चे जलेबियों की तरफ लपके। उसके बाद अब खिलौनों की दुकानें दिखाई दे रही थीं। इन खिलौनों का कहना ही क्या, हर बच्चा सारी की सारी दुकान खरीद लेने को आतुर दिख रहा था। बच्चों की दीवानगी देखते ही बनती थी। फिर उधर आगे हिंडोला और बड़े बड़े झूले, चरखी, लकड़ी के हाथी घोड़े की सवारी की बात ही निराली थी। ऊँटों की सवारी पर कई लोग बैठे मैदान में जा रहे थे। सबका दिल, जी और मन ललचा रहा था। हामिद के हमजोली बच्चे मोहसिन
सम्मी, नूरे सब झूलों पर बैठ चुके थे और उल्लास से चिल्ला रहे थे। छोटा हामिद दूर खड़ा अपने 3 पैसों को मुट्ठी में दबाए कुछ सोच रहा था। बच्चे बहुत हसरत से झूल रहे थे और दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। अपने अपने माँ बाप के साथ उनको पुकार के खुशी जाहिर कर रहे थे। हामिद के बालपन पर कितना असर पड़ रहा था ये वो ही जानता था। वो बहुत विचलित हो रहा था। उसका भी मन कुछ खाने को और झूला झूलने का हो रहा था, पर वो बेबस था। उसकी किसी को परवाह न थी। सब अपने अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो अपने 3 पैसों को बहुत कस के मुट्ठी में दबाया था, लेकिन इन झूलों पर और मिठाइयों पर, खिलौनों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। महमूद, नूरे, मोहसिन आदि सब ढेर से बच्चों ने अपने अपने पसंद की खूब सारे खिलौने खरीदे और एक दूसरे को दिखा दिखा के बहुत खुश हो रहे थे। दूर से नन्हा हामिद उनसे कुछ अलग चल रहा था और अपनी बेचारगी से सिर्फ ललचा के ही रह जाता था। अब हंसते खेलते सब मिठाइयों की दुकानों की तरफ बढ़ चुके थे। सब बड़े और बच्चे गुलाब जामुन, रेवड़ियाँ, सोहन हलवा लेकर मज़े लेकर खा रहे थे और दूर खड़ा अभागा हामिद बेचारा अलग थलग सबको ललचाई नज़रों से देख रहा था, पर मुट्ठी थी कि और कसती ही जा रही थी। 3 पैसे उसमें अब भी हिफाजत से रखे थे। बच्चों ने उसे दूर से ताकता देखा तो पास जाकर हंसते हुए बोले, तू भी ले लेना, कोई ना कोई खाने की चीज़ ले ले, इतनी चीज़ें तो मिल रही हैं। ना तूने कोई खिलौना लिया अभी तक, ना तू झूले पे बैठा और ना तू कुछ खा रहा है। हामिद ने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं, मेरा दिल कुछ खाने का नहीं है। मोहसिन, नूरे और सम्मी सब उसी के सामने रस ले लेकर खा रहे थे और हंस रहे थे। लड़के बोले, अपने पैसे से नहीं ले रहा है, अभी मिल जाए तो खा लेगा, बहुत कंजूस है ये। बेचारा छोटा हामिद खिसिया के रह गया और उदास होकर मुंह बनाकर उनसे दूर जाकर खड़ा हो गया। उनका क्रूर विनोद उसके नन्हे मन को घायल कर रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर सारे बच्चे ताली बजा बजा के उसके ऊपर हंस रहे थे और अपने कुटिल सवालों से उसको पीड़ा पहुंचा रहे थे। वो किससे शिकायत करता, वो तो निपट अकेला था। दादी होती तो अभी उन सब बच्चों को ऐसी बातें सुनाती खरी खोटी कि सब भाग जाते, पर दादी तो गांव में थी। अब आगे बढ़ते बढ़ते नकली गहनों की दुकानें शुरू हो गईं। वहाँ लड़कों के मतलब की कोई चीज़ न थी जो उन्हें आकर्षित करती। अब थोड़ी दूर चलने पर लोहे के सामानों की दुकानें शुरू हो चुकी थी। सारे लड़के मुंह बनाकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद वहाँ रखी एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। सहसा अचानक उसकी नज़र एक चिमटे पर पड़ी। उसे याद आया, दादी जब रोटी बनाती हैं तो उनका हाथ तवे से जल जाता है, घर में चिमटा नहीं है। उसने सोचा, दादी को अगर मैं चिमटा खरीद के दे दूं तो दादी कितना खुश होंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। दादी चिमटा लेकर कितनी दुआएं देंगी मुझे। फिर उसने दुकानदार से धीरे से पूछा, डरते डरते, कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 6 पैसे का है, और बेटा ये तेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तेरा खिलौनों से खेलने का टाइम है, तू खिलौनों से खेल। हामिद का दिल बैठ गया, इतना महंगा चिमटा। फिर हामिद कुछ सोचते हुए
दुकानदार की तरफ देखकर बोला कि क्या इससे सस्ता ना हो पाएगा। दुकानदार ने सख्ती से कहा, 5 रुपए लगेंगे, लेना हो तो लो वरना आगे बढ़ो। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। फिर हामिद ने दिल पक्का करके दुकानदार से कहा, मेरे पास 3 पैसे हैं, देना हो तो दे दो और कहीं घुड़क न दे। ये सोच के वो जल्दी से आगे बढ़ गया। पीछे से दुकानदार ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और ना जाने क्या सोचकर बच्चे से 3 पैसे ले लिए और चिमटा उसको दे दिया। अब हामिद की खुशी का ठिकाना न रहा। बंदूक की तरह चिमटे को कंधे पर रखकर सीना तान कर अकड़ अकड़ के सबके पास आया और वहाँ खड़े लोगों को, संगी साथियों को अपना चिमटा दिखाने लगा। वो सब वहाँ खड़े शरबत पी रहे थे। मोहसिन उसे देखते ही व्यंग से बोला, अरे पगले, ये चिमटा कहाँ से उठा लाया? तुझे और कोई खिलौना न दिखा पूरे मेले में? उसने उत्साह से कहा, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से बहुत मजबूत और अच्छा है। तुम्हारे खिलौने तो पल भर में ही गिर के टूट जाएंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा और मजबूती में भी इसके सामने कोई खिलौना तुम्हारा टिक ना पाएगा। हामिद के तर्क से सब बच्चे आतंकित हो उठे। उन्होंने सोचा ये सही कह रहा है, पर अब क्या हो सकता था। दुकानें भी बहुत पीछे छूट चुकी थीं और पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। बच्चों ने सोचा, घर में इन खिलौनों को देखकर हमें कौन दुआ देगा। ये ज़रूर कहा जाएगा कि सारे मेले में तुम लोग को ये मिट्टी के ही खिलौने मिले। अब बच्चे हसरत से हामिद के चिमटे को बार बार छू छू के देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। 11 बजते बजते बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ और सारे गांव वालों के साथ अपने अपने घरों को पहुँचे। स्त्रियां और बच्चियां उनका इंतज़ार कर रही थीं। जोश में सब एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे बच्चों को सामान दिखाने लगे और अपनी अम्मियों को भी। खिलौने अपनी छोटी बहनों को दिखाने के चक्कर में और अम्मी को दिखाने के चक्कर में और कुछ खेलने के चक्कर में ज़्यादातर खिलौने मिट्टी के टूट गए। उधर अमीना दादी भी हामिद की तरफ दौड़ी और उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। फिर अचानक उनकी नज़र चिमटे पर पड़ी तो चौंक कर बोली, अरे ये चिमटा कहाँ से उठा लाया तू? हामिद बोला, दादी ये मोल लिया है मैंने। दादी बोली, क्या पैसे का लिया है तूने? हामिद ने जवाब दिया, दादी 3 पैसे का। अब दादी गहरी उदासी से छाती पीट कर बोली, कैसा बेवकूफ़ है तू। सारे दिन तू भूखा प्यासा रहा, चाहता तो कुछ अपने लिए खाने के लिए ले लेता। तेरी तो मति मारी गई थी कि सारे मेले में तुझे कुछ ना मिला और ये चिमटा उठा लाया। क्या बात, तेरी नज़र को क्या हुआ? ये सब कहकर दादी रोने लगी। अपराधी भाव से दादी की आंखों में आंसू देखकर वो रोता हुआ बोला, दादी तुम्हारी उंगलियां रोज़ तवे से रोटी बनाने में जल जाती थीं। तुम्हें कितना दर्द होता होगा, इसका अंदाज़ा मुझे था। मुझसे ना देखा गया इसलिए मैं ये चिमटा तुम्हारे लिए खरीद लाया। मुझसे गलती हो गई दादी, मुझे माफ़ कर दो। इतने छोटे से बच्चे से इतनी गहरी संवेदना से भरी बातें सुनकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। वो झपट के हामिद को सीने से लगाकर बोली कि बेटा तू खुद मुझे माफ़ कर दे। इतनी गहरी बात मैंने कभी सोची ना थी कि तू मुझे इतना प्यार करता है। और ये कहकर उसको बहुत दुआएं देने लगी। बच्चे का त्याग और समझदारी देखकर अमीना की आंखों से झरझर आंसुओं की बरसात हो रही थी और दिल से दुआएं उस बच्चे के लिए अमीना के होठों से निकल रही थी। साथियों, किसी के भाव
और भावनाओं को दिल की गहराइयों से समझना और हर संभव हर एक जज्बे की आपस में इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। एक दूसरे की समस्याओं का निदान करने की क्षमता और भावना हमारे रिश्तों को और उसके आधार को बहुत मजबूत बनाती हैं। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, हमारे हर रिश्ते को हम बहुत त्याग, स्नेह और दिल से निभाएं और दिल की गहराइयों से सबकी संवेदनाओं को समझ के हर संभव उसका निदान करते चलें। यही हमारी बंदगी है और यही हमारी इंसानियत। अब अगली कहानी में फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मीन की मधुरमयी आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।